नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुकेट। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक एम्प्लॉय कन्वर्जन शुरू। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में जिन लोगों ने विद्यालय में योगदान दिया है, उनका एम्प्लॉय का कन्वर्जन शुरू हो गया है। और एम्प्लॉय का कन्वर्जन इसलिए हुआ है कि क्योंकि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पहले सरकारी स्थानीय निकाय के शिक्षक हुआ करते थे, खासकर प्रधान शिक्षक। प्रधानाध्यापक में आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी लोग आए हैं और प्रधान शिक्षक में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका जो पहले विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य नहीं था, वो एक नियोजित के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जो लोग नियोजित में कार्य कर रहे थे, उनकी संख्या कम है, तो उनका कन्वर्जन नहीं होगा, उनका आपको एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग होगा। तो ये वीडियो है जिन लोगों का कन्वर्जन होना है, यानी पहले वो सरकारी विद्यालयों में शिक्षक थे और उसके बाद वो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बने हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस कन्वर्जन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है पूर्व के विद्यालय में जो आपने अंतिम माह में जो वेतन प्राप्त किया था, उस मासिक वेतन भुगतान विवरण। इसको अलग अलग जिलों में अलग अलग रूप में मांगा जा रहा है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स लगभग एक ही लग रहे हैं। क्योंकि इस मासिक वेतन भुगतान विवरणी जो आपके योगदान से पहले के विद्यालय का मांगा जा रहा है, उसमें कुछ समस्या भी आ रही है। लोगों को मोबाइल से उसको निकालने में दिक्कत आ रही है और बहुत सारे लोग इस भ्रम में है कि ये निकलेगा कैसे, ये वेतन विवरणी आखिर आएगा कैसे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है और कैसे हम अपने वेतन विवरणी को प्राप्त कर सकते हैं। क्या हमें पुराने विद्यालय में जाके हेडमास्टर से साइन करा के लाना होगा, क्या और कैसे है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है और कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। हम जानेंगे कि अपना सैलरी स्लिप कैसे देखें और कैसे डाउनलोड करें, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक। सबसे पहले हमको करना क्या है कि हमको जाना है आपको एचआरएमएस के वेबसाइट पर। एचआरएमएस का वेबसाइट है आपके सामने है, hrms.bihar.gov.in। अगर आप इसे टाइप कर सकते हैं अपने गूगल क्रोम में, या जो वेबसाइट ओपन करने के लिए जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं वहां आप इसे कॉपी पेस्ट कर दें या वहां टाइप कर दें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप टाइप ये एचआरएमएस वाले वेबसाइट का नाम टाइप नहीं करें, तो आप गूगल में जाइए और गूगल में एचआरएमएस बिहार आप यहाँ टाइप कीजिए। जो पहला आपको ऑप्शन मिलेगा इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तब तो आपके सामने एचआरएमएस का आपको लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। क्योंकि मैं ये वीडियो डेस्कटॉप यानी लैपटॉप के मोड में कर रहा हूं, उस पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको इस तरह से दिखेगा। मोबाइल में थोड़ा सा बदल जाता है, चीजें नहीं बदलेंगी, बस आपके देखने का उस पर तरीका बदल जाता है। ये चूंकि इसमें चौड़े के रूप में दिखता है और मोबाइल में थोड़ा लंबे रूप में दिखता है। तो आप आगे लॉगिन पेज पे, अब आप क्या करेंगे, आपके पास यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा, आप उसे डालिए और ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसे आप डालिए और यहां से आप लॉगिन हो जाइए। ठीक है, लॉगिन हो गए। लॉगिन होने से पहले अब हम जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने जिसे हमको इस कन्वर्जन के लिए जरूरी है। तो पहले चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो डॉक्यूमेंट्स लग कौन कौन से रहे हैं, फिर हम इस लॉगिन के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं उसे। कल ही 24 आपको सितंबर को जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है कि बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के एम्प्लॉय कन्वर्जन के संबंध में। अब देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या क्या कहा है। इन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक जो 1 से 5 और 9 से 12 में आपको प्रधानाध्यापक गए हैं, वो अपना एचआरएमएस फॉर्म भरकर आपके पास जमा करें। किसके पास? बीओ के पास। तत्पश्चात आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में निम्नांकित विवरणी के अनुसार संबंधित कर्मी के पास आपको इस डेट में जमा करने हैं। बजे तक अपने अग्रसारण पत्र के साथ अलग अलग संबंधित शिक्षकों की सूची तैयार कर हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ एचआरएमएस का कन्वर्जन के लिए एचआरएमएस फॉर्म भरना पड़ेगा और कौन से आखिर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चलिए देख लेते हैं कि एचआरएमएस कन्वर्जन में डॉक्यूमेंट्स लग कौन कौन से रहे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एचआरएमएस फॉर्म के सभी कॉलम को साफ साफ भरने के उपरांत निम्नांकित कागजातों को सत्यापित कर हस्तगत कराएंगे और प्राप्ति की प्रति प्राप्त करेंगे। एचआरएमएस फॉर्म, औपबंधिक नियुक्ति पत्र की सत्यापित छाया प्रति, इसको अटेस्टेड करके देना है आपको, सेल्फ अटेस्टेड। योगदान पत्र की छाया प्रति, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति या कैंसिल चेक। उसके बाद प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के रूप में योगदान के उपरांत पूर्व के विद्यालय से प्राप्त मासिक वेतन भुगतान की का विवरण। यही एक बड़ा
एक अलग चीज मांगा जा रहा है जो शिक्षकों के पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसको जानेंगे और वीडियो भी चूंकि इसी पर आधारित है। अब देखते हैं इसके अलावा और कौन कौन सा सामान मांगा जा रहा है। आपने देख लिया कि कौन कौन सी सामान 5 चीजों में मांगा जा रहा है। 3 चीजें और मांगी जा रही है। वो मांगा जा रहा है पैन कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति, आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति और पैन कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। क्लियर हो गया। अब चल के देखते हैं कि हम जो वेतन विवरणी की भी बात कर रहे हैं, जो योगदान से पूर्व के विद्यालय से मासिक वेतन विवरणी की बात है, वो कैसे आप प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो हमने अभी स्लाइड को छोड़ा था, फिर उससे आगे हम बढ़ते हैं। हम यहां से लॉगिन आपको इस जगह से हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। मोबाइल में देखिएगा तो ये जो चीजें यहाँ सामने दिख रही हैं मोबाइल में आपको नीचे की तरफ दिखती हैं। अब आपको करना क्या है कि सेल्फ सर्विस, अदर, रिपोर्ट्स, आपको सर्विस बुक, इसमें से आपको रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं। चलिए रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या खुल के आता है। जैसे रिपोर्ट्स पे हमने क्लिक किया, यहाँ खुल के आ गया सैलरी स्लिप। क्योंकि आपको सैलरी स्लिप चाहिए, वेतन विवरणी वाला पर्ची चाहिए, तो ये सैलरी स्लिप है। सैलरी स्लिप पे क्लिक किया हमने और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करने के लिए कहेगा। उसके बाद आप आ जाइए सैलरी स्लिप निकालने के लिए। अब यहाँ देखिए ईयर है, यहाँ आपको कौन से ईयर का फाइनेंशियल ईयर लिखता है, वो कौन से ईयर का चाहिए। तो चूंकि आपको चाहिए 25 और 26 का, 2025-26 का, तो इसमें से 2025-26 जोड़ लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए इसमें से बेसिकली सबको, कुछ लोगों को छोड़कर जुलाई 2025 का इसमें से चाहिए, तो जुलाई 25 का। यहाँ आपका नाम और डिटेल होगा। यहाँ सिलेक्ट करेंगे अपना फाइनेंशियल ईयर, महीना सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सर्च कर देंगे। ये तरीका हुआ। जैसे आप यहाँ से महीना सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए यहाँ से महीना हमने 24-25 सिलेक्ट कर लिया, जनवरी 2025 सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ हमारा नाम होगा और यहाँ हम सर्च करेंगे, चूंकि उदाहरण के लिए मैंने किया है। सर्च जैसे करेंगे हमारे सामने हमारा सैलरी स्लिप खुल के आ जाएगा। यहाँ बहुत सारी डिटेल्स आपकी दे दी जाएंगी, बहुत सारी आपकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये सैलरी स्लिप है। अब इसको कैसे सेव करेंगे, तो यहाँ कोने में ये बना हुआ है ये लाल सा आइकन, ये इसको जैसे करेंगे ये पीडीएफ में आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और भी कुछ चीजें हैं जिसमें आपको दिखती है सैलरी स्लिप में, ये बहुत सारे डिटेल्स आपको यहाँ देखने के मिलेंगे। कितना आपका बेसिक पे है, कितना हाउस रेंट मिला है, कितना डियरनेस मिला है, कितना मेडिकल मिला है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलता है। कितना आपको ग्रॉस सैलरी है, कितना आपको ग्रॉस डिडक्शन हुआ है, यहाँ कितना एनपीएस में कटा है, वो सारी चीजें मिलती है। चूंकि ये जब के लिए निकाला गया था उसमें सिर्फ पहला महीना था, तो पहला में केवल आपको जीआईएस जो कटा था, ग्रुप इंश्योरेंस का वही कटा था, उसमें एनपीएस नहीं कटा था। लेकिन अब जब आप निकालेंगे तो वहां एनपीएस डिडक्शन भी दिखाएगा। उसके बाद दिखाएगा नेट पे, यानी ग्रॉस में से ये डिडक्शन घटा दिया जाएगा तो नेट पे बचता है, वो आपको यहाँ दिखेगा। यानी कुल मिला के सारी चीजें आपको वैसे हो जाएंगी। अब मोबाइल से अगर आप देखना चाहते हैं तो मोबाइल से आएंगे, इस तरीके से दिखेगा। फिर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आप उसके डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आएंगे, जैसे मैंने बताया कि मोबाइल में नीचे की तरफ जाएंगे तो ये सारी चीजें दिखेंगी। रिपोर्ट्स में आइए, रिपोर्ट्स में जब आइएगा तो फिर ये सैलरी स्लिप खुलेगा, जैसे वहां खुला है फिर सैलरी स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आपको ईयर, मंथ और यहाँ का नाम, तो यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और सर्च कर देंगे। क्लियर है। आपने वहां से सिलेक्ट कर दिया, सारी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ सामने दी गई। तो आपको वहां भी इस साइड ये लाल वाला दिखेगा, फिर वहां भी आप लाल वाले पे क्लिक करेंगे, वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों का एचआरएमएस का जो साइट है मोबाइल में खुल तो रहा है प्रोसेस करने के बाद, लेकिन महीना से ऊपर वाला यानी ईयर वाला नहीं दिख रहा है, ईयर वाला नहीं दिख रहा है। तो जब ईयर सेलेक्ट करेंगे तभी ना महीना सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला नहीं, छुपा हुआ है। आप कतनों भी स्क्रॉल करके खींच रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो इसका निदान क्या है, आखिर कैसे होगा, हमें निकालना तो जरूरी है। तो आपको करना क्या है कि आप जाइए अपने मोबाइल के राइट साइड में टॉप पर ये 3 डॉट दिए गए, ये वाला 3 डॉट, इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। जैसे 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा इस तरह की चीजें खुल के आपके सामने आ जाएंगी और यहां दिखेगा डेस्कटॉप साइट, और यहां पे क्लिक कर दीजिए। इसको आप चेक कर देंगे। जैसे आप चेक कर देंगे पूरी तरह से जो ऊपर लैपटॉप में जैसे खुला था वो पूरी तरह से लैपटॉप और डेस्कटॉप के मोड में एकदम क्लियर आपको ओपन होके हर चीज वहां स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ईयर, मंथ, जैसे आपको मैं बताऊं इस कहानी में ऐसे वो दिख जाएगा, इस तरीके से वो दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से वो दिखना आपको शुरू हो जाएगा और वैसा दिखेगा और आराम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये समस्या बहुत लोगों को आ रही है। अब इसके माध्यम से आप जाएं और आप अपनी सैलरी स्लिप को डाउनलोड करें और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके अलावा रिक्वायर्ड है उनको स्व भी प्रमाणित करें
और कन्वर्जन के लिए आप आगे बढ़ जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो सटीक पहुंचे और स्टेप बाय स्टेप पहुंचे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।